नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। मेरे साथ मौजूद है सहयोगी प्रीति नेगी। हमारे खास शो स्टेट हाईवे में आपका स्वागत है। यहां बात होगी राज्यों से आई तमाम बड़ी खबरों और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, नोएडा दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ये समीक्षा करेंगे और 28 मार्च को एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से सीएम योगी का दौरा निरीक्षण करते नजर आएंगे। पहले चरण में सालाना 1.2 करोड़ यात्री इसमें होंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 1334 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। भविष्य में इसका इलाका करीब 5000 हेक्टेयर होगा। और सीएम योगी नोएडा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर अक्षय हमारे सहयोगी तो बिल्कुल आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंच चुके हैं और आपको कुछ ही समय के बाद में वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले वो निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। 28 मार्च को एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार जेवर एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं। एयरपोर्ट अलग अलग सेक्शंस में यहाँ काम हो रहा है और किस तरीके से कार्य पूरा किया जाएगा उसे लेकर समीक्षा वो लगातार करते रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत लगातार होती रही है। अक्षय सहयोगी हमारे साथ में समय जुड़े हुए हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है? जानकारी मिल रही है कि सीएम पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट है इस दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के? देखिए, योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अभी कुछ देर पहले ही जेवर एयरपोर्ट पर उतरा है और अब सीएम अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे। तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं उद्घाटन को लेकर के, उसको लेकर के मंत्रणा करेंगे और एक माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक भी करेंगे। लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ पर रहने का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का है। कहा जा रहा है कि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उसके लिए प्रशासनिक अमले ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो टेंट है उसका काम किया जा रहा है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो लगातार अपने काम को विस्तार दे रही है। हालांकि विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट बनने में बहुत अभी समय है, लेकिन यहाँ से फ्लाइट अब देशी उड़ान और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी शुरू हो जाएंगी। कार्गो का काम भी लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। रनवे तैयार हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 28 मार्च को इसका उद्घाटन कर देंगे तो फिर उसका व्यावसायिक उड़ानें यहाँ से शुरू की जाएंगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और यहाँ से निश्चित रूप से जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्रशासनिक अमले ने खास तौर पर अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जो गेट्स हैं पूरी तरह से क्लोज किए गए हैं। आम जनता की एंट्री नहीं है। कुछ हालांकि वीवीआईपी जो नेता हैं वो जरूर सीएम योगी का अगवानी करने पहुंचे हैं। डीएम मेधारूपम के अलावा जो कमिश्नर हैं दीपक कुमार, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीपी लक्ष्मी जी यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा सकता है कि अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये एयरपोर्ट का उद्घाटन बहुत भव्य तरीके से होने वाला है और इसके लिए तमाम पंडाल का निर्माण भी किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एविएशन सेक्टर्स ने उड़ान पकड़ी है उसमें से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निश्चित रूप से एक नई मुकाम हासिल करता हुआ दिखेगा। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ा तोहफा निश्चित रूप से साबित होने जा रहा है। हालांकि अगर कामों की बात करें तो कुछ काम अभी भी अधूरे हैं जिसको कि पूरा किया जाना है, क्योंकि कई भाग में इसका निर्माण किया जाना है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। कहूँगा कि जो निर्माण कार्य अधूरे हैं उसको दिखाया जा सके। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्री गेट होने वाली है जो कि यात्रियों के लिए होगी। अब यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि जो मेन टर्मिनल है, टर्मिनल बिल्डिंग, वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। जो सिक्योरिटी पॉइंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाके भी बनाए गए यहाँ पर। ये कहा जा सकता है कि रिहायशी इलाका सीआईएसएफ पर्सनल के लिए, एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी यहाँ पर जो सदस्य रहेंगे उनके लिए और अधिकारियों के लिए भी यहाँ पर तमाम आवासों का निर्माण किया गया है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये मुख्य केंद्र दिल्ली एनसीआर में बनने वाला है और दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उस पर जो बोझ था वो कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट के शुरू होने से निश्चित रूप से एक तरफ से कह सकते हैं कि बोझ कम होगा और यहाँ पर मूवमेंट निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहे हैं और व्यावसायिक जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत तेज। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, आप सही कह रहे हैं और किस तरीके से बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो भी हम आगे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ क्योंकि देखिए ये जो एयरपोर्ट है इससे एक बड़ी सौगात मिलेगी दिल्ली एनसीआर के लोगों को। वो इसीलिए क्योंकि अभी आप देखिए किस तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ता है पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों को और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी जाता है। कभी हम देखते हैं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जैसे ही इस एयरपोर्ट से उड़ानें बढ़ने शुरू होंगी तो जाहिर सी बात है सृष्टि, जो खासतौर पर नोएडा के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, जो इस साइड है, उनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लोगों को फायदा होगा और अक्षय ने भी जिस बात का जिक्र किया कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो बोझ है वो लगभग आधा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास के भी जितने इलाके हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी है तो उन्हें सीधे दिल्ली का ही रुख करना पड़ता है, इसीलिए माना जाता है कि बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। अक्षय, इसी के साथ अगर यूपी की हम बात करें तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार यहाँ पैदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। इसी के साथ में जैसा इन्वेस्टमेंट का आपने जिक्र किया, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा और यूपी के लिए एक मॉडल के तौर पर यह एयरपोर्ट साबित होने वाला है। इसे लेकर और क्या कुछ आगे जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक हब एक तरफ से क्रिएट होगा और दूसरी बात यह है कि तमाम जो कंपनियां हैं नोएडा इसीलिए शिफ्ट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात रही हो, लॉजिस्टिक हब की बात रही हो, ग्रेटर नोएडा और परिचौ के आसपास तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। अब जेवर के आसपास और यमुना अथॉरिटी ने जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाके हैं वो भी डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब ज़मीनों के दाम निश्चित रूप से आसमान छू रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज़ी से डेवलप किए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद ये माना जा रहा है कि उसमें और उछाल आएगा और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एयरपोर्ट एक तरफ से वरदान साबित होगा, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर जो बोझ है वो कम होने जा रहा है बल्कि यहाँ पर जो आवागमन है वो बहुत बेहतर होने जा रहा है। आगरा हो, मथुरा हो, यूपी के इलाके हों, सहारनपुर, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ये लाभान्वित होंगे, गाजियाबाद ये तो लाभान्वित होंगे क्योंकि नज़दीक यहाँ पड़ेगा और यहाँ के जो यात्री हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ मूव करते थे वो कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट के यहाँ से शुरू होने से उनको बहुत आसानी होगी। जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहूलियत इसके बाद होगी, रोजगार यहाँ पर बढ़ेगा और इससे यूपी के विकास में भी मजबूती आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।